इंसान ताकतवर तभी होता है जब वो ताकत का प्रदर्शन करता है। इंसान बुद्धिमान तभी कहलाता है जब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अब वो लॉबी पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है, वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करती है। हम किसी के आगे क्यों घुटने टेकें? अनाज हम अपने देश में उगा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन हम अपने देश में कर रहे हैं। ये वही बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों की गुलामी करी और भारत में उस गुलामी का फ़ायदा उठाया सिर्फ चाटुकारिता करके। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। इंसान ताकतवर तभी होता है जब वो ताकत का प्रदर्शन करता है। इंसान बुद्धिमान तभी कहलाता है जब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अपने मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता कि हम विद्वान हैं या हम महान हैं। वो महानता दिखनी चाहिए आपकी ज़मीन पर, पब्लिक में, लोगों के सामने, तब आप महान कहलाओगे। एक बहुत बड़ी लॉबी है। अब वो लॉबी पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है, वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करती है। उनका कहना ये था कि अमेरिका के साथ हमारे जो मतभेद हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, मोदी जी उससे बात करें और थोड़ा नरमी पेश करें और थोड़ा उसके आगे नतमस्तक हो जाएं। चाइना जाने से बेहतर ये होगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है। हम किसी के आगे क्यों घुटने टेकें? अनाज हम अपने देश में उगा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन हम अपने देश में कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम या डिफेंस आर्टिकल्स, डिफेंस के सारे हथियार हम अपने देश में बना रहे हैं, मिसाइलें हमारे देश में बन रही हैं, एजुकेशन हमारी अच्छी है। फिर किस बात की कमी है जिसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हों या उनके आगे नतमस्तक हों? सारी चीज़ें तो हम अपने आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उगा रहे हैं। फिर हमें क्या ज़रूरत है? ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि जिसके लिए हमें पश्चिमी देशों के सामने घुटने के बल आना पड़े और उनको नतमस्तक होना पड़े उनके आगे? ये एक सोच बनी हुई है कॉलोनियल मानसिकता वाले लोगों के दिमाग में। ये वही बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों की गुलामी करी और भारत में उस गुलामी का फ़ायदा उठाया, सत्ता के संरक्षण में रहे और मलाई खाई मोटी। बाप दादाओं के बाद इन्होंने भी वही काम किया। पैसा तो था इनके बाप दादाओं के पास, तो इनके बाप दादाओं ने क्या किया? इन्हें भी उसी कल्चर में डाल दिया। विदेश गए, फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़े, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, वहाँ से वही सोच लेकर भारत में आए। भारत में सिस्टम वही चल रहा था अंग्रेज़ों का दिया हुआ, तो उसी में जाके रम गए और इन्होंने अपनी दुकान चालू रखी। कुल मिला के अच्छा खासा ये बैठ के कमा रहे थे बगैर कुछ मेहनत किए, दिमाग लगाए हुए, सिर्फ चाटुकारिता करके। अब इनके बच्चे भी उसी कैटेगरी में हैं। वो भी फॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं या क्या वेस्टर्न कंट्रीज में जाके पढ़ रहे हैं।